हेलो नमस्कार दोस्तों। जीडीएस भर्ती में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, जो कि यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो इस बार सेकंड मेरिट लिस्ट में यहाँ पर 80% से लेके 100% जिसका क्लास 10th में उसका भी सिलेक्शन हो सकता है। और थर्ड मेरिट लिस्ट में अगर आप देखिएगा तो 75% वाला का। और मैंने बोला था कि क्लास 10th में जिनका 75% से नीचे उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन इस बार चांसेस है कि सिलेक्शन हो सकता है। क्यों हो सकता है मैं आपको यहाँ पर कारण बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक नोटिस आया जिसके बारे में बता देते हैं। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स को लेकर, ठीक है। इसमें जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए बच्चा को, जिसका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, तो आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो किस तरह का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए? देखिए, अगर कोई सरकारी वाला है, जैसे मोदी गवर्नमेंट की तरफ से आपका जो सरकारी वाला कराया जाता है 1 मंथ वाला, अगर वो वाला है तो काफ़ी अच्छा है। प्राइवेट से भी अगर करते हैं तो पूछ लीजिएगा कि वो जो इंस्टीट्यूट है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, ठीक है। 2 महीना का कीजिए, 3 महीना का या 6 महीना का, लेकिन जहाँ से आप कंप्यूटर का नॉलेज ले रहे हैं वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। वे कौन लोग हैं जिनको ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी ही नहीं ग्रामीण डाक सेवक में, ठीक है। तो जिन लोगों का क्लास 10th में, ठीक है, क्लास 10th में अगर कंप्यूटर आपका सब्जेक्ट था तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, सबको साइकिल चलाने आता है और साइकिल चलाने आना भी चाहिए। इसका टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। याद रखना कि आपको साइकिल चलाने आता है कि नहीं आता है, इसका टेस्ट लिया जाता है। अब आता है एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड का मतलब होता है कि आप पर मंथ कुछ ना कुछ कमा रहे हो, ट्यूशन पढ़ा के कमा रहे हो या कहीं काम करके कमा रहे हो। मतलब मान के चलो कि 3,000 से 4,000 भी कम से कम आप पर मंथ कमा रहे हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका जो जीडीएस का काम होता है वह आपका यहाँ पर 3 से 4 घंटे का होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर 4 घंटे का होता है और मैक्सिमम कराएगा तो 5 घंटा। 8 घंटा वाला ड्यूटी ग्रामीण डाक सेवक में यहाँ पर नहीं होता है, इसलिए आपका वेतन भी यहाँ पर कम बनता है, ठीक है। जिस दिन आप ज़्यादा काम करते हो तो वो आपका वेतन में जुड़ता है, लेकिन जो काम रहता है लगभग वही 4 घंटा का काम रहता है, ठीक है। एक एवरेज काम देखें तो 4 घंटा का। इसलिए ये पूछते हैं कि पहले से भी आप कुछ कमा रहे हो कि नहीं। नहीं भी कमा रहे हो तो आप मान लो 1,000 भी पर मंथ कमा रहे हो तो बस ये आपको बता देना कि हम ये काम करके 1,000 भी कमा रहे हैं, उससे कोई ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर होता नहीं है। अब आता है फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स को लेके, ठीक है। अब ग्रामीण डाक सेवक में मान लीजिए कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है। आगे चल के हम ये भी आपको बताएंगे कि सेकंड मेरिट लिस्ट से लेकर 5th मेरिट लिस्ट कितना तक जा सकता है, इस बार गिरेगा क्यों, ठीक है। मान लीजिए मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आपको 15 दिन का समय मिलता है, ठीक है। उस 15 दिन में आपको ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर प्रस्तुत करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर बात कर लेते हैं हम जनरल वाले बच्चों के लिए, ठीक है। जो जनरल कैटेगरी से जो बच्चा बिलोंग करता है उसके लिए फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। क्या चाहिए आपका? डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको आप बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र हिंदी में। तो ये होना चाहिए सभी के पास, आप जनरल हो कोई भी कैटेगरी से हो, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब दूसरा यहाँ पर आता है ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस, तो आपके पास जो है यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी सेंट्रल लेवल वाला कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। इस चीज़ का याद रखिएगा, सेंट्रल लेवल का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आपको आगे चल के यहाँ पर दिक्कत हो सकता है, डीबी में वो लोग रिजेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने साफ साफ इस चीज़ को यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम लोग नीचे चले तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आपका मेरिट के बारे में, ठीक है, कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा। देखिए, फर्स्ट वाला तो बहुत हाई गया। फर्स्ट वाला तो कुछ ऐसा गया है कि आप देखोगे कि जिसका 95% से लेकर 100% के बीच में है उसी का हुआ है। अब बहुत बच्चे का सवाल ये उठता है, बहुत बच्चा इसमें कमेंट करेगा कि सर मेरा भी तो 96% था तो मेरा क्यों नहीं हुआ। देखिए, होता क्या है ना कि मान लीजिए एक बच्चा है यहाँ पर ए, ठीक है, और एक बच्चा है बी, दोनों का 96% है, ठीक है। तो पता चला कि यहाँ पर बी का हो गया, ठीक है, बी का सिलेक्शन हो गया और ए का सिलेक्शन नहीं हुआ। कारण बी का जो उम्र है वो 30 साल था और ए का उम्र 25 साल था। तो जिसका उम्र ज़्यादा रहता है ना तो उसको ले लेता है, ठीक है। जब सेम परसेंटेज रहता है और जिसका उम्र ज़्यादा रहता है उसको ले लेता है। अब जिसका 25 साल है उसको बोलेगा फिर से आप ट्राई करिए, अगला साल ट्राई कीजिएगा। अब समझ में आया कि किसी बच्चे का 100% भी होता है तो क्यों नहीं होता है 10th में। अगर किसी बच्चे का 99% होता है तब भी सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, ठीक है। फिलहाल हम बात करने वाले हैं सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में। आपका जो सेकंड मेरिट लिस्ट है, ठीक है, ग्रामीण डाक सेवक में जो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट है वो आपका कितने पर जा सकता है। इस बार जो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट है आपको ये भी दिख सकता है कि 80% से लेकर 100% के बीच वाले बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है। कारण क्या है? कारण ये है कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जो यहाँ पर बच्चा लोग यहाँ पर जा रहा है ना, तो अधिकतर देखा जा रहा है कि रिजल्ट जो है 100% वालों का बना है। तो 10th में तो उतना बच्चा 100% ला नहीं सकता, तो ये एक तरह से फ्रॉड है, ठीक है। वो ऑनलाइन भर दे रहे हैं कि मेरा 100% है लेकिन है नहीं। तो जो बच्चे यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आया होगा और वे लोग जब रिजेक्ट होगा तो सेकंड मेरिट लिस्ट में जो है थोड़ा और कम नंबर वालों को भी यहाँ पर लिया जाएगा। और साफ साफ मैं बता देता हूँ, अभी भी मैं यही बात कहता हूँ कि अगर आपके क्लास 10th में 75% से ऊपर है तभी आप ग्रामीण डाक सेवक का फॉर्म भरिए। लेकिन अगर आप साउथ के तरफ से हैं
या नॉर्थ ईस्ट के तरफ से हैं, जैसे कि आपका मेघालय का हम बता देते हैं, ठीक है। मेघालय में अगर आप देखेंगे तो अभी जो जनरल का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका यहाँ पर 85% वाले बच्चा का सिलेक्शन हुआ है मेघालय से। मतलब सोचिए सेकंड मेरिट लिस्ट में तो ये 80% पर गिर जाएगा, थर्ड में तो ये 70 पर गिर जाएगा, फोर्थ में तो ये 60 पर गिर जाएगा। तो इन लोगों का 60% तक हो सकता है। लेकिन अगर आप यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली ये सबसे आते हैं, ठीक है, राजस्थान, तो आपको 10th में 75% से ऊपर होना यहाँ पर जरूरी है। कभी कभी बाय लक होता है ना कि 70% वाले का भी हो जाता है, वो बाय लक, लके लक, मतलब ऐसा कोई मौका मिलता नहीं है, मैंने आज तक जल्दी देखा नहीं, ठीक है। मैंने सिर्फ साउथ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखा है, मेघालय तरफ। अब यहाँ पर देखें तो ये मार्कशीट जो है इसमें दो चीज़ आता है, एक आ जाता है मार्कशीट और एक आ जाता है आपका पासिंग सर्टिफिकेट। देखिए आपको जब क्लास 10th में आप पास किए होंगे तो आपको वो मार्कशीट भी मिला होगा और पासिंग सर्टिफिकेट भी मिला होगा जिसमें ग्रेड व्रेड लिखा रहता है। आइडेंटिटी प्रूफ में आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड के साथ साथ पैन कार्ड या वोटर कार्ड है तो अच्छी बात है, जरूरत नहीं है, ठीक है तो अच्छी बात है। यहाँ पर जो है कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, चलिए ये सब तो आप कर लीजिएगा। मेन होता है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, मतलब आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। और दूसरा है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट में बच्चों को बहुत दिक्कत होता है। देखिए आपके आसपास में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ठीक है, आपके जिला में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ से आपको जो है सभी तरह के जांच करा लेने। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट मिलेगा कहाँ, इसी जो पीडीएफ आपको मैं दिखा रहा हूँ या वेबसाइट पर, ठीक है, जीडीएस के वेबसाइट पर आप जाइएगा तो उस पर फॉर्मेट दिया हुआ है। आप कैफे वाला से भी जाके डाउनलोड करवा सकते हैं या खुद से मोबाइल से भी कर सकते हैं। जीडीएस खोल लीजिएगा गूगल पर, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। और वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके करा के उस पर ठप्पा मोहर सब कुछ आपको लेना रहता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम लोग नीचे चले तो मैं एक चीज़ का डाउट आपको यहाँ पर साफ साफ क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ग्रामीण डाक सेवक में देखिए 100 रुपया भी देते हैं। अगर आप 100 रुपया देके हर बार टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो आपको हर बार टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक चीज़ याद रखना है कि कभी कभी आपका 85% है तब भी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपका उम्र कम है। जब आपका उम्र ज़्यादा हो जाएगा, एज खत्म होने लगेगा, ठीक है, तब आपका होने का चांसेस बढ़ जाएगा। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे सर्कल या स्टेट से हैं जहाँ पर हिंदी बोला जाता है तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि वहाँ 10th में आपका 75% से ऊपर है तभी आपका दाल गलने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोला जाता है, अब तेलुगु आपको आता है ना, सिर्फ आंध्र प्रदेश वाला को आता है, तो वहाँ थोड़ा कम आपका जा सकता है, ठीक। असम में असामीज बोला जाता है, सिर्फ असम वाले को ही असामीज आता है तो वहाँ आपका कम जा सकता है, ठीक है। फिर आपका देखिए महाराष्ट्र में मराठी, तो यहाँ पर भी आपका कट ऑफ कम जा सकता है। गुजरात में आपका गुजराती बोला जाता है तो वहाँ पर भी जा सकता है कम, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर देखें ओडिशा में ओडिया, तो इन सब में आपका 10th में 60% भी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ हिंदी बोला जाता है वहाँ कोई चांसेस नहीं है। और मैं यहाँ पर जीडीएस के बारे में बता दूं कि जीडीएस के बारे में अगर आपको और कोई भी डाउट है, जैसे आज जो बच्चा कमेंट किया था मैंने उसका रिप्लाई दिया इस वीडियो में, तो उसी तरह आपको भी कोई डाउट है तो इस वीडियो के नीचे आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं एकदम अच्छा से लिख के, ठीक है। जो भी डाउट है अच्छा से लिख के 2 से 3 दिन के अंदर में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ग्रामीण डाक सेवक में हर बच्चे का एक ही कॉमेंट होता है कि जीडीएस में जब हम फॉर्म अप्लाई करते हैं तो किस सर्कल में भरे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। अगर हमारे क्लास 10th में 65% भी है, ठीक है, तो जिसके क्लास 10 में 65% है, 65%, 70%, 75%, ठीक है, तो ये लोग कहाँ भरे। तो ये लोग देखिए आप यहाँ पर 2 ही ऑप्शन होता है, या तो साउथ की तरफ आप कोई लैंग्वेज जानते हैं तो वहाँ भरिए, तो वे तो आप जानते नहीं हैं। तो मेघालय में क्या है कि गारो और खासी तो बोला जाता है, साथ में इंग्लिश भी बोला जाता है कि जो मेघालय सर्कल है उसमें कहीं कहीं इंग्लिश भी बोला जाता है किसी किसी पोस्ट ऑफिस में, ठीक। तो उसमें आप भर सकते हो। उसमें यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही देखो तो जनरल का कट ऑफ जो है आपका 85 गया, ठीक, 85, 83, तो सेकंड मेरिट लिस्ट में और कम होगा। तो ये चीज़ आप और रिसर्च कर सकते हो, ये नहीं कि मेरे बात पर ही पूरा विश्वास करो। आप जाओ फर्स्ट मेरिट लिस्ट देखो, यूट्यूब पर सर्च करो और रिसर्च करो, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करना।